देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और हमें इसमें ढूंढनी है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू या फिर एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। बेटा ये सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको सिखाया था, तो आपको याद ही होगा इसमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम में क्या करना होता था। सब कुछ सेम होता था जब तक हम क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते, प्लस जो इंटरवल्स के पॉइंट जो भी हमारी एक्स की वैल्यू आएगी वो इस इंटरवल में लाई करनी चाहिए। देखिए जैसे मैं इस एक्स को सॉल्व करता हूँ वो वैल्यू इसमें लाई करनी चाहिए। इनकेस अगर कोई ऐसी वैल्यू आ जाती है टर्निंग पॉइंट या एक्सट्रीम पॉइंट की जो इस इंटरवल में लाई नहीं करते तो वो मैं कंसिडर नहीं करूंगा, ठीक है। और इसकी पहचान हमेशा क्लोज इंटरवल्स में ये बताया जाएगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम। सेकंड थिंग, इन इंटरवल्स पे भी हम चेक करेंगे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो स्टार्ट कर देते हैं। एफ डैश एक्स जो क्या आएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। क्या दे रखा था 3x स्क्वायर, वही एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू कितना आ गया 0। अब आपको पता है कि भाई x 0 तो इस इंटरवल में लाई करेगा करेगा बिल्कुल। तो मैं एक काम करता हूं, मैं वैल्यू और चेक कर लेता हूं हाथों हाथ। मेरे को ठीक है जी, इसमें क्या है ये लो पॉइंट्स डाल देते हैं फटाफट, क्या क्या आएंगे। तो एक्चुअल में मेरे को क्या क्या कंसिडर करना है, 0, 2 और माइनस का 2। तो भैया एफ एक्स था आपके पास एक्स क्यूब, 0 डाल देते हो पहले, कितना आ जाएगा 0 का क्यूब यानी कि 0 आ जाएगा, ठीक है। 2 का क्यूब यानी कि 8 आ जाएगा, -2 का क्यूब यानी कि आ जाएगा -8। अब देखो ये तो देख के पता चल रहा है ना कहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा और कहाँ पे एब्सोल्यूट मिनिमम होगा। तो ठीक है, चलो देखो ये वाला होगा आपका एब्सोल्यूट मिनिमम, ठीक है। क्या होगा मिनिमम वैल्यू एंड दिस विल बी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है जी। समझ में आया? चलिए हाँ बेटा, बस उन्होंने यही पूछा था एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी। ये क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है वो ये है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। इंटरवल दे रखा है 0 से 2 पाई, ठीक है। ये मैंने आपको करवा दिया था कॉन्सेप्ट क्लास के अंदर, ठीक है। जब मैंने आप इसका कॉन्सेप्ट बता रहा था तब मैंने ये आपको करवा दिया था, ठीक है। तो आप इसको दोबारा से कर लेना। सॉरी 0 से पाई था और 0 से 2 पाई था, 0 से पाई था, ये मैंने आपको करवा दिया था। हाँ जी बेटा जी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम जब मैंने आपको सिखा रहा था तो मैंने आपको कहा था कि ये कॉन्सेप्ट उसी में कवर अप हो जाएगा। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, उसी के टाइम पे हमने इसे कवर अप कर लिया था, करेक्ट। ठीक है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, ठीक है बेटा। इसका थर्ड पार्ट देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू में क्या बता दिए 4x माइनस में 1/2 का एक्स स्क्वायर, ठीक है। एफ डैश एक्स निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 4x का 1, इसका आ जाएगा 2x, 2 से 2 कट जाएगा यानी कि 4 माइनस में x आ गया, ठीक है। एफ डैश एक्स, फिर एफ डैश एक्स को 0 के सामने रख दो तो 4 माइनस में x इक्वल टू 0 यानी कि x इक्वल टू में 4 आ गया, ठीक है। अच्छा, इसमें जो इंटरवल बताए गए हैं भाई, इसमें जो इंटरवल बताए गए थे वो इंटरवल थे इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन का जो इंटरवल है वो ये बता रहा है x बिलोंग्स टू -2 से लेकर 9/2 था, ठीक है। इसमें जो इंटरवल्स बताए गए वो ये बताए गए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, चेक कर लो हाथों हाथ। वही एफ एक्स कितना था 4x माइनस में हाफ एक्स स्क्वायर। अच्छा, चेक करना क्या 4 इसमें लाई कर रहा है, बिल्कुल लाई कर रहा है। तो आप क्या बताओगे x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 भी होगा, 4 भी होगा और 9/2 भी होगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले क्या डाल दो, -2 डाल दो, ये लो कितना आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो देखो, वैसे मैं इसके इधर कर रहा हूँ बट आप इसके नीचे से करना, ठीक है, जैसे हम नॉर्मली करते हैं। चलो यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, कोई नहीं। ये लो -8 एंड -1/2 इंटू में 4, 2 माइनस माइनस प्लस -10 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया। इसके बाद एक काम करते हैं,
उस पे और चेक कर लेते कितने पे, 4 पे। सिक्सटीन माइनस का हाफ इंटू में 4 4 जा 16, 2 से करा 8, कितना आ गया 8 आ जाएगा। और कितना है 9/2, ठीक है जी। थोड़ा सा इधर करके दिखाएं, ये लो जी, 1 मिनट अभी करके दिखाते हैं। ये लो जी, आपका कितना बताया था 9/2, तो ये हो जाएगा जी 4 इंटू में 9/2 माइनस का हाफ इंटू में 1 मिनट बेटा जी, वेट। हाँ बेटा देखिए, तो मैंने तीनों पॉइंट से वैल्यू निकाल ली। हाँ बेटा 9/2 डालोगे तो ये आएगी ना आपकी, फंक्शन क्या था 4x माइनस हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर, तो मैंने इसी में तो डाल रहा हूँ वैल्यूज, सब उसी में डाली है। -2 डाला तो -10 आ गया, 4 डाला तो 8 आया, 9/2 डालूंगा तो 63/8 मैंने डिवाइड करा तो 7.875 अप्रॉक्स आ रहा है। मतलब अगर ध्यान से चेक करूँ तो भाई ये वाला जो है बेसिकली एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू जो है वो फिलहाल यही है, यानी कि 8 है। और ये वाली नेगेटिव है, देखो ये 7.8 है और ये 8 है, तो ये बड़ा माना जाएगा और ये एब्सोल्यूट मिनिमम माना जाएगा। ठीक है, एब्सोल्यूट मिनिमम जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी -10 है। ठीक है, अगर कोई पूछे कहाँ पे है मैक्सिमम वैल्यू तो आप बता देना 4 पे है जी, और मिनिमम वैल्यू कहाँ पे तो आप बताएंगे कितने पे, -2 पे है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करके लिख देते, -2 पे है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है जी, तो बेटा जी मैंने आपको बता दिया, फिलहाल पहला बताया, उसके बाद मैंने आपको दूसरा कॉन्सेप्ट में करवा दिया था, तीसरा मैंने आपको करके दिखा दिया। ठीक है जी, चलिए। हाँ जी, इसके बाद बेटा जी एक पार्ट और है ये हमारा, जी हाँ जी हाँ जी हाँ, इसके बाद एक हमारा एक पार्ट और है, जी हाँ। लास्ट पार्ट जो है एक्चुअल में वो क्या है बता देते हैं। देखो जो इसका लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट है, वो है आपका ये है कि fx इज इक्वल टू में x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में 3। ठीक है, हाँ जी, और x जो बता रहा है वो ये है -3 से 1। ठीक है, तो इसमें भी वही f डैश x करना है, 2x माइनस का 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 माइनस में 1, फिर x का 1 कांस्टेंट का 0 और 3 का तो 0 हो ही जाएगा, तो f डैश x नेट कितना आ गया 2 इंटू एक्स माइनस में 1, और वो तो हो ही चुका है। उसके बाद f डैश x इक्वल टू 0, 2 इंटू में एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, 2 उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 1 आ गई, तो x की वैल्यू इसमें लाई कर रही है नहीं कर रही है। अब देखो ध्यान से, x की वैल्यू जो है एक्चुअल में क्लोज इंटरवल्स के अंदर ही आ रही है, तो ठीक है, जैसे 1 आ रहा है 1, तो यहाँ पे जैसे अगर ये a और b होता है तो b जो है वो फिलहाल वही आ रहा है, तो उससे ये नहीं है कि आप 2 बार लिखोगे, तो ठीक है, एक तो -3 हो गया और 1 हो गया, 1 ऑलरेडी आ ही रहा है, तो मैंने दोबारा लिखने की जरूरत ही नहीं है। इनकेस अगर मैंने आपको बताया था ना ऐसा हो सकता है कि वो इनमें ये वाले नंबर्स में निकल के आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप एक काम करना, f(1) और f(-3) पुट कर दो, कितना आ रहा है जी, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 3, यानी कि आ जाएगा 0, अल्टीमेट 3 ही आ जाएगा, एंड माइनस का 3 माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस का 3, बेटा जी ये आ जाएगा आपका -4, यानी कि 16 और 3 19। तो आपको पता ही चल गया होगा, दिस विल बी एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और ये वाला क्या हो जाएगा एब्सोल्यूट मिनिमम। ठीक है जी, चलिए समझ में आया। तो यहाँ पे आपका बेटा जी क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो फिलहाल कंप्लीट हो गया है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, चलिए देखिए बेटा, हम लोग करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो प्लीज रीड कर लेते हैं। कहता है मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट अ कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन एज दिस। देखो जैसे मैंने आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी 6.1 में आपको मैंने कॉस्ट फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन, तो एक तरीके से प्रॉफिट फंक्शन भी होता है।
तो हमें बताना है मैक्सिमम प्रॉफिट कब कंपनी कमाएगी, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट कंपनी सॉरी कंपनी मैक्सिमम प्रॉफिट कितना कमा सकती है। तो जो पीएक्स दे रखा है, जो मुझे पीएक्स प्रोवाइडेड है वो है 41 माइनस में 72x माइनस में 18 का एक्स स्क्वायर। अब देखो भाई, असल में ये नई और पुरानी किताब में थोड़ा सा फर्क है। जिनके पास पुरानी किताब है उसमें तो ये वाली इक्वेशन लिखी होगी जो मैंने सामने लिखी है, और जिनके पास नई किताब है उसमें थोड़ा सा चेंज होगा। उसमें जो px होगा आपका बेसिकली उसमें थोड़ा सा चेंज है। उसमें यहाँ पे 24x दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है? 24x दे रखा है। तो सबसे पहला काम p डैश x निकाल दे, ये 0 हो जाएगा, 72 आ जाएगा, 18 2x 36x, ठीक है। उसके बाद पुट p डैश x इक्वल टू 0, x वैल्यू कितना जाएगी? -2 आ गई, ठीक है। अब भाई अगर आप ये वाला सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? -2 आ जाएगी, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट डेरिवेटिव जब तक बोला ना जाए तब तक आप ना करें। आपको सेकंड डेरिवेटिव ज़्यादा इजी रहेगा क्योंकि वो थोड़ा जल्दी हो जाता है, ठीक है। वो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, तो बेटर ये है कि अब ज़्यादातर सेकंड डेरिवेटिव का यूज़ करिए। मर्जी है आपकी, पर छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जहाँ पे वैल्यूज निकालने इस टाइप के, तो आप सेकंड डेरिवेटिव यूज़ करिए, वो जल्दी ही रहेगा क्योंकि इसमें बॉक्स बनाना नहीं पड़ता है। तो मैं सेकंड डेरिवेटिव का यूज़ कर लेता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, इसको दोबारा डेरिवेटिव करके देखता हूँ, ठीक है, और वैल्यू डाल के चेक कर लेता हूँ मैक्सिमम मिनिमम। तो p डबल डैश एक्स कर लेते, तो p डैश एक्स एक अच्छा लिख के दिखाऊँ, ये लो दोबारा देख लो भाई। पहले p डैश एक्स लिख लो, ये लो, ये था आपका -72 माइनस 36x, ठीक है। p डबल डैश एक्स ये तो 0 हो जाएगा, 36 इंटू में 1, देखो नेगेटिव आ गया यानी कि लेस देन 0। सो p जो है वो मैक्सिमम है कहाँ पे, मतलब मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा व्हेन x इक्वल्स टू -2। अब मैं क्या करूँगा, जो मुझे p ऑफ x दे रखा था 41 माइनस में 72x, ठीक है, और आपका माइनस में 18 का x स्क्वायर। एक काम करते हैं, इसमें ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपके पास निकल के आ जाएगा। हाँ जी, आपके पास मैक्सिमम प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 4 7 2 14 एंड माइनस 18 4 72। तो अगर आप इसे सॉल्व करते हैं, हाँ जी, आपके पास आ जाएंगे ये बेटा जी, देखिए 41 और 41 यानी कि आपके पास बैठेगा 4 और 5 185 एंड -72, 5 जगह 8 में से 7 क्या 113। तो बेटा जी 113, ठीक है। दिस इज द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट अ कंपनी कैन अर्न, ठीक है, बाय सेलिंग दीज यूनिट्स। बेसिकली ये बेटा पुराने वाले के हिसाब से आंसर है, ठीक है। अब जो लोग इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे आपकी जो x की वैल्यू निकल के आएगी, इस वाले को सॉल्व करने पे आपके x की वैल्यू आएगी -2/3, ठीक है। आपके पास जो x की वैल्यू जैसे यहाँ -2 है, -2/3 आएगी, और ये भी नेगेटिव आएगा, और यहाँ पे जो यूनिट्स निकल के आने वाले हैं वो आएंगे 49 यूनिट्स, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों के हिसाब से आंसर बता दिया, आप चेक कर लेना, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी बेटा जी, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। और इसने बोला है, सिर्फ इस क्वेश्चन में बोला जाता है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है आपको। देखो अब अंडरस्टूड वाली बात है, अगर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है लेकिन इंटरवल दे दिया है क्लोज, तो भैया इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम निकालनी है, ठीक है। अगर इंटरवल नहीं होता तो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम, चाहे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से चाहे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से, जिस मर्जी से
आपको मैंने बताया फर्स्ट वाले में आपको टेबल बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा पड़ जाएगा, लेकिन अगर बोला है तो बनाना पड़ेगा, अगर नहीं बोला जाए तो आप सेकंड डेरिवेटिव भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा 4x3 कांस्टेंट का 0 25 का, ठीक है, 4 तियां 12x3 8 तियां 24x², 12 दूनी 24x माइनस का 48। इसमें से कॉमन अगर निकाला जाए तो 12 निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा x³ माइनस में 2x² 2x माइनस में 4। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। चलिए इसके बाद क्या करना है? अरे भाई इसके बाद तो आपने बहुत बार करा हुआ है, भूल गए क्या? देखो बेटा ये जो है ना, ये बेसिकली है क्यूबिक पॉलिनॉमियल, और इसको आप लोग रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? जैसे ये x³ माइनस में 2x² प्लस में 2x माइनस में 4। अब अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए, मैं एक काम करता हूं, अगर मैं x की जगह पे क्यों ना अगर 2 रख के देखूं, ठीक है, चेक करके देखते हैं क्या 2 रखने से 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि भैया ये इसका क्या है, 0 ऑफ पॉलिनॉमियल है, ठीक है। तो उससे हमें एक फैक्टर मिल जाएगा, उस फैक्टर से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मुझे 2 फैक्टर और मिल जाएंगे। लो जी बात सही, 0 आ गया। तो यानी कि अब मैंने देखो x इक्वल टू 2 पुट करा था, यानी x माइनस 2 जो है वो फैक्टर है, ठीक है। फिलहाल मैं इसे अगर px नाम दे दूं तो मैंने कहा जी फैक्टर है px का। उसके बाद क्या करना है, डिवाइड कर देना है जी, ठीक है। x माइनस 2 9th क्लास में सीखा था, तो बेटा जी फिर भूल कैसे जाते हो? चलो देखो कितना आ जाएगा, x² माइनस का 2x², निशान चेंज हो जाएंगे, ये तो पढ़ा ही होगा। चलो जी पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, कट जाएगा 2x माइनस का 4, इधर से कितना आएगा प्लस का 2x और प्लस माइनस माइनस का 4, ये भी कट गया। लो जी कितना आ गया x² प्लस 2। तो अब देखो x² प्लस 2 यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट यहाँ पे फैक्टराइज नहीं हो पाएगी। तो मैंने कहा ठीक है, तो अल्टीमेट अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो क्या क्या लिख सकता हूँ इसे तोड़ के। मैंने कहा जी एक तो x माइनस 2 इंटू में अगर x² प्लस 2, देखो अगर मैं इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये निकल के आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम। मैं कहा चलो इतना समझ में आया। उसके बाद क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को 0 के सामने रख देंगे। बहुत अच्छे बेटा, आपको सवाल काम जब भी आप एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करेंगे उससे पहले आप कोशिश करेंगे कि सारे फैक्टर्स बना लें, तो आपका काम जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, आपको हर चीज़ समझने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, तो आपको पता है 12 0 का इक्वल हो जाएगा, ये भी तो मैं कहा जी ये लो, ठीक है अल्टीमेट। अब आपको पता है देखो ये जो x² प्लस 2 है ये कौन सी वैल्यू ऑब्टेन करेगा अगर आप समझने की कोशिश करें। दिस विल गिव यू पॉजिटिव वैल्यू। अब ओ सॉरी पॉजिटिव कह रहा हूं, अगर आप इसको ऑब्टेन करने जाएंगे तो आपको इमेजिनरी नंबर क्रिएट कर देगा। कैसे, देखिए x² इक्वल टू x² प्लस में 2 है, अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ इक्वल टू 0 तो x² इक्वल टू माइनस का 2 प्लस माइनस यानी कि इमेजिनरी नंबर देगा। और भैया मेरे आंसर इमेजिनरी तो हो नहीं सकता वैल्यूज में, तो सीधा सीधा यहाँ बता देते हैं x² प्लस 2 कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, गिव अ सुटेबल रीजन, x की वैल्यू 2 आ गई है। आप क्या करेंगे fx में पुट करके देख लें। अच्छा साथ साथ अब एक क्लोज इंटरवल है तो क्या क्या x वैल्यू टेकअप कर सकता है, देखो 0 और 3 के बीच में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। ठीक है, रीजन बीइंग 0 बिलोंग्स टू सॉरी 2 बिलोंग्स टू 0,3। ठीक है, अंडर क्लोज इंटरवल्स। उसके बाद आप 0 डाल लेना, 2 डाल लेना और 3 डाल लेना। जहां पे मैक्स सबसे ज्यादा वैल्यू है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो जाएगा, जहां पे कम आए वो एब्सोल्यूट मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, हाँ बेटा, जहां सबसे ज्यादा वैल्यू आएगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम, जहां सबसे कम वो एब्सोल्यूट मिनिमम। ठीक है जी, चलिए
चलिए बेटा चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 8। कहता है एट व्हाट पॉइंट्स इन द इंटरवल 0 से 2 पाई डज द फंक्शन sin 2x अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। sin 2x कहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा? तो मैं ठीक है, इसमें का ये लो जी, क्वेश्चन नंबर है 8। fx जो कि मुझे दे रखा है इन्होंने sin 2x, ठीक है, और इंटरवल जो कि इन्होंने मुझे बताया है वो है 0 से 2 पाई। कहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन करने वाला है? ठीक है, ओके स्टार्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले चेक करना है, तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा sin 2x का आ जाएगा cos 2x एंड देन 2x विल बी 2। उसके बाद नेट एफ डैश एक्स को आप किसके सामने रख देंगे? 0 के सामने रख देंगे, तो आपके पास 2 cos 2x आ जाएगा, यानी cos 2x इक्वल्स टू 0 लिमिट। अब देखो cos 2x इक्वल्स टू 0 ये कहाँ पे होता है? 0 से लेकर 2 पाई तक के बीच में। मुझे वो सारे के सारे इंटरवल्स क्या करने पड़ेंगे? चेक करने पड़ेंगे। तो मैं कहा ये लोग स्टार्ट कर देते हैं cos 2x इक्वल टू 0। देखो इंटरवल पूरा बोल रखा था तो मुझे पूरा ही चेक करना पड़ेगा, अदरवाइज देखो एक तो 0 पे होता है, ये तो सभी को पता है, ठीक है। उसके बाद ये 270 पे भी होता है, ठीक है। देन उसके बाद भी अगर मैं चेक करता हूं, देखो फिलहाल में जहां जहां पे 0 होता है ये बेटा आपका 95, ठीक है। ये 5 पाई बाय 2 पे भी होता है एंड एक और पे भी होता है बेटा cos 2x इक्वल टू 7 पाई बाय 2, ठीक है। अब आपको पता ही है जनरल सॉल्यूशन ये आप सभी ने सीखा ही हुआ है। ये अगर सीधा सीधा कह दें ये इन सभी जगह पे होता है। अच्छा यहाँ पे आप लिख सकते हो, ऐसे ही लिख सकते हो, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं। अगर मैं बताऊं तो बेसिकली इन सभी जगह पे होता है। आप यहाँ से लिख लीजिए cos 0, ठीक है। मैंने स्प्लिट कर दिया एक्चुअली इसको, ठीक है। cos 3 पाई बाय 2 पे भी होता है, ठीक है। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos 5 पाई बाय 2 पे भी होता है, ठीक है। इसके बाद मैं अगर चाहूँ तो इसे ऐसे ही बता सकता हूँ ये cos 7 पाई बाय 2 पे भी होता है, ठीक है। देन आफ्टरवर्ड्स 2x इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ जाएगी। यहाँ पे भी cos इक्वल टू cos 3 पाई बाय 2, x की वैल्यू आ जाएगी 3 पाई बाय 4, ठीक है जी। अगेन यहाँ पे भी 2x इक्वल टू 5 पाई बाय 2, तो x इक्वल टू 5 पाई बाय 4 आ जाएगा। सेम ईयर अगर यहाँ पे देखूँ तो 2x इक्वल टू 7 पाई बाय 2, देन x इक्वल्स टू 7 पाई बाय 4। अब बेटा जी अगर आप चेक करते हैं ना ये सारी की सारी वैल्यूज 5 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 और ये 0, तो ये सारी वैल्यूज जो है, जैसे यही अगर आपको देखने में सबसे बड़ा लग रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ पाई बाय 4 अगर आप डिवाइडेड पाई यानी कि 180 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 45, और 45 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा 315 डिग्री आएगा, ठीक है। मैं अगर आपको रेडियंस में बताना, जैसे अगर आप डिग्री में समझना चाहें तो ये 315 डिग्री आएगा। कितना कह रहे हैं बेटा जी? 45 इंटू में 5 225 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। और 45 इंटू 3 यानी कि 135 डिग्री होती है, आपको पता है 0 डिग्री। देखो डिग्री के हिसाब से अगर आप समझने की कोशिश करें तो अब 0 से 360 के बीच में आ रहा है, नहीं आ रहा है? करेक्ट आ रहा है। तो इसमें अब मुझे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चेक करनी है। अब देखो भाई पॉइंट मैंने आपको ला के दे दिए, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो निकालना है वो बहुत ही ईजी है। इसके बाद अब इसमें क्या करना है तो ये मिटो देता हूँ, ठीक है। फिलहाल ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए आप लोगों को बताया था कि एक्चुअल में ये हो कैसे रहा है, ठीक है। अब बात अगर वैल्यू की आई है तो वैल्यू कैसे निकलेगी, तो ये आप देख लीजिए हाथों हाथ। यहाँ पे हमारे पास fx क्या था? sin 2x, so f of 0 if I put sin 0 0 क्या होता है बेटा जी? 0 ही होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे वैल्यू कितनी आ रही? 0 आ रही। अगर मैं 3 पाई बाय 4 ये चेक कर लेता हूँ, ठीक है। ये आपका आ रहा था fx जो कि मुझे दे रखा था sin 2x, और अगर मैं यहाँ पे सॉल्व कर लूँ तो fx विल बी 3 पाई बाय 4 पे चेक करना था, तो 3 पाई बाय 4 sin 2 इंटू में 3 पाई बाय 4 सॉल्व कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा? ये आ गया आपका sin 3 पाई बाय 2, ठीक है। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, और देखो ये जो sin 3 पाई बाय 2 है इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, कैसे? पाई, हाँ बिल्कुल, अरे बिल्कुल देखो ना कितना आ जाएगा। इसे अगर आप डिवाइडेड 270 आ जाएगा ना, तो आप स्प्लिट कर दो कैसे?
पाई प्लस में पाई बाय 2 कर दो। अब देखो पाई प्लस में पाई बाय 2 है, ये आप भी जानते हो कि वाई यानी कि नो चेंज, और उसका साइन पाई बाय 2 आ जाएगा। साथ में थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें नेगेटिव होता है तो माइनस, तो माइनस का 1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया? सेम चीज यहाँ पे भी कर लो। वही एफ एक्स कितना है साइन 2x, देन कितना है 5 पाई बाय 4। लो जी, साइन 2 इंटू में 5 पाई बाय 4, अगेन यहाँ कितना आ गया 2, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 5 पाई बाय 2। इसे भी आप स्प्लिट कर लीजिए, कितना आ जाएगा साइन है। ठीक है, हाँ इसमें, अरे इसमें कौन सा टाइम लगेगा यार, कितना होगा 90 50 450 डिग्री, तो 360 प्लस 45, सॉरी 360 प्लस 90 450। ठीक है, तो इट विल बी 2 पाई प्लस पाई बाय 2, अगेन 2 पाई नो चेंज, साइन पाई बाय 2। अच्छा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो पॉजिटिव आ रहा है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिर्फ 1 आ जाएगी। लास्ट सेम चीज वही, एफ एक्स कितना दे रखा है साइन 2x था, 7 पाई बाय 4 चेक कर लेते, साइन 2 इंटू में 7 पाई बाय 4, 2 आ गया, 7 पाई बाय 2 आ गया जी। ठीक है, चलो जी वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 90 और 7 630 डिग्री। तो ये इसे भी अगर आप बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे भाई, 630 कितना होगा 360, फिर 180 यानी कि 540 140 डिग्री। अब 540 में देखो 540 प्लस अगर मैं 90 कर देता हूं तो 630 आ जाएगा अभी। ठीक है, 540 यानी कि आपका ये हो जाएगा 3 पाई और प्लस में 90। ठीक है, अगेन थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ मूव कर रहा हूँ, चेंज तो नहीं होगा, साइन ही आ जाएगा, लेकिन वैल्यू अगेन नेगेटिव हो जाएगी, तो माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ अच्छा ये ठीक है बेटा, ये लो। ठीक है, वैल्यूज आप लोगों के पास सभी पॉइंट्स पे आ गई हैं, अगर आप देखना चाहें सही कर देता हूँ इसको, ये लो 7 पाई बाय 4 आपने इसमें निकाली है। ठीक है, तो आपको पता ही चल रहा है। देखो अगर आप ध्यान से देखो तो मैक्सिमम वैल्यू 1 आ रही है, क्या आ रही है मैक्सिमम वैल्यू 1 आ रही है, और जो आपका क्या चीज, अच्छा बेटा हाँ इसमें एक चीज बड़ी और कमाल की थी, देखिए जरा, x जो था वो ये पॉइंट्स आ रहे थे, क्या क्या आ रहा था, मैंने कहा x जो आ रहा था मेरा आ रहा था 0। ठीक है, और ये कितना आ रहा था 3 पाई बाय 4 आ रहा था, फिर 5 पाई बाय 4 था, प्लस 7 पाई बाय 4। वन मोर थिंग, मैंने आपको बताया था कि इंटरवल वाली वैल्यू कंसिडर करी जाएंगी, क्योंकि ये क्लोज इंटरवल में दे रखा है, तो मैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम निकालूंगा। तो भाई 0 तो ऑलरेडी कवर अप, तो इसमें एक और निकालनी पड़ेगी, वो है 2 पाई। ठीक है, तो मैं आपको 2 पाई और निकाल के दिखा देता हूँ कि इसमें जो 2 पाई है एक्चुअल में वो कितने पे आएगा। ठीक है, सो एक काम करते हैं, यहाँ निकाल के दिखा देता हूँ, एफ एक्स जो कि कितना है साइन 2x। ठीक है, हाँ नो डाउट, इसमें कौन सा टाइम लगेगा 2 मिनट, डेफिनेटली कुछ भी नहीं निकलेगा। ये लो, ये हो जाएगा आपका साइन 2 इंटू में 2 पाई, ये हो जाएगा साइन 4 पाई। बेटा साइन 4 पाई 0 होता है। ठीक है, हाँ मैंने आपको बताया था साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, ये सभी क्या होते हैं 0 होते हैं। ठीक है, और तो बेटा कौन सा रहेगा, सारे निकाल लिए हमने, तो अब तो कोई रह ही नहीं मेरी समझ से। अच्छा अरे हाँ अच्छा बेटा, इसमें एक और मिस हो गया। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, वन मोर इज मिसिंग। देखो मैंने यहाँ पे कहाँ का निकाल लिया, एक तो मैंने 0 पे निकाल लिया, पहले मैंने 0 पे निकाला कॉस। ठीक है, ये 0 पे होता है, उसके बाद आपका 270 पे होता है। ठीक है, जी हाँ जी हाँ, करेक्ट। हाँ तो इसमें अच्छा ये, ओहो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये एक्चुअल में हमारा पाई बाय 2 आएगा। ठीक है, 90 पे होता है ना ये यहाँ पे, सॉरी बेटा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो एक्चुअल में ये पाई बाय 2 आएगा, तो ये पाई बाय 4 हो जाएगा।
ओके 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 बेटा जी, ठीक है ठीक है ठीक है, ये गलती हो गई थी हमसे। ठीक है, 2 आ जाएगा साइन पाई बाय 2, तो ये बेटा 1 आ जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा 0 दिस इज नॉट एक्चुअली एट 0, दिस इज एट पाई बाय 2। अच्छा बेटा, तो 0 पे एक्चुअल में मैंने नहीं निकाला था, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने पाई बाय 2 पे निकाला था। ठीक है ठीक है, तो एक्चुअल में बेटा 0 पे नहीं निकाला था, तो 0 पे और एक्यूमुलेट कर देते हैं एक वैल्यू। ठीक है, सो एक्चुअली मैं सभी पे निकालूंगा। ठीक है, cos x इक्वल टू 0 के हिसाब से पाई बाय 2 पे चेक करा, 3 पाई बाय 2 चेक करा, 5 पाई बाय 2 पे चेक, 7 पाई बाय 2 चेक, तो उससे 4 पॉइंट्स ये आए, पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4, 7 पाई बाय 4। इनकी मैंने ये वैल्यूज निकाल ली ऑलरेडी, 1 2 3 और 1 4। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 पाई पे और निकाल ली थी, तो मैं एक काम करता हूँ, हाँ तो वहाँ 0 पे और निकाल लेता हूँ। ठीक है, क्या करता हूँ, 0 पे और वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ और पता चल जाएगा कि वहाँ पे भी कितनी आ रही है। ठीक है, हाँ बस हमारी 0 वाली तो रह गई है, ये लो अभी पता चल जाएगा, एक ही पॉइंट तो रह गया। देखो ये बीच के 4 पे तो मैंने निकाल ही ली थी, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 इन पे तो निकली हुई है ऊपर, एक मैंने और निकाल ली है यहाँ पे, कौन सी है आपकी, स्टार कर दिए, 2 पाई पे निकाल ली। मैं एक बार 0 पे और निकाल लेता हूँ, हाथों हाथ एफ ऑफ 0 पे, जो कि कितना था। अच्छा वो मैंने निकाली हुई थी, चलो कोई नहीं, दोबारा निकाल लेते हैं। कौन सा दोबारा, हार्ड टेक साइन, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये लो साइन 0, ये लो जी, 0 पे भी कितनी आ रही है, 0 ही वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो भाई अगर आप ध्यान से चेक करें तो एक तो वैल्यू 0 आ रही है, 0 आ रही है, -1 आ रही है और 1 आ रही है, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 आ रही है। 1 जो आ रही है वो 2 जगह पे आ रही है। जी हाँ, एक आ रही है पाई बाय 4 पे और एक आ रही है 5 पाई बाय 4 पे। लिख देता हूँ, देखिए एट x इक्वल्स टू पाई बाय 4 एंड 5 पाई बाय 4। ठीक है, द मैक्सिमम वैल्यू इज 1। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू इज 1। ठीक है, एंड एट x इक्वल टू 3 पाई बाय 4 पे, 3 पाई बाय 4 एंड 7 पाई बाय 4 पे द मिनिमम वैल्यू इज माइनस का 1। ठीक है जी, ये और मैं आपको समझा देता हूँ हाथों हाथ, बात समझ में आई। तो बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू इज 1 एंड द मिनिमम वैल्यू इज माइनस का 1। ठीक है, पॉइंट आपको पता चली गया। ठीक है, ये बेटा क्वेश्चन नंबर 8 था। जी हाँ, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट। चलिए बेटा स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है कि वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्या निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ऑफ फंक्शन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बेटा जी अगर आपको कुछ याद हो तो मैंने आपको एक ऐसा क्वेश्चन करवाया था जिसमें आपको मैक्सिमा और मिनिमम निकालना था। ठीक है, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd पार्ट मैंने आपको करवाया था, जो कि था एफ एक्स इज इक्वल टू में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, लेकिन वहां एक चीज मेंशन थी, वो ये 0 से x से पाई बाय 2। ठीक है, मतलब जो x होगा वो इनके बीच में लाइव करेगा। ठीक है, ना यहाँ पे ना यहाँ पे, अंदर बीच में। ठीक है, ओपन इंटरवल था, लेकिन इस क्वेश्चन में बोला है कि मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो एक काम करते, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब भैया अगर कुछ नहीं बोला है तो आप कहाँ से कहाँ तक चेक करेंगे, आप चेक करेंगे कहाँ से लेकर कहाँ तक, 0 से लेकर 2 पाई तक। ठीक है, आप सभी इंटरवल्स पे चेक कर लीजिए। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 2 पाई तक आप इसको चेक करिए। अगर कुछ ना बोला जाएगा तो भाई हमें तो यही करना पड़ेगा, क्योंकि फिर हमारे पास ना कोई ऑप्शन नहीं बच जाता है। करेक्ट, जी हाँ जी हाँ। तो आप इसको चेक करना पड़ेगा भैया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कहाँ पे ये मुझे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑब्टेन हुई। जी हाँ, अब भाई ये आप एक काम करना, ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद करके ट्राई करके देखना। जी हाँ, मैं हाँ चलो हिंट बता देता हूँ मैं, हिंट क्या है एक्चुअल में इसमें। हिंट तो बहुत ही सिंपल है। हिंट में ऐसा क्या है, देखो वही डेरिवेटिव करो,
डेरिवेटिव करने का, जिसको चेक करके देख लो कैसे। ये लो जी, ये आपका एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स आ जाएगा। मतलब देखो ये 0 से 2 पाई आप मान लो इंटरवल, ठीक है, 0 से 2 पाई कह लूँ। देखो इसको एज्यूम कर लिया कि 0 से लेकर 2 पाई तक है। इसको आपको पता ही है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0 से 2 पाई को कैसे, ठीक है, एज्यूम कर लिया हमने। तो साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, उसके बाद एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स इक्वल टू 0, तो माइनस का साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स कट गया। साइन एक्स के नीचे अगर कॉस एक्स आएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, tan x इक्वल टू में 1। अब भाई देखो समझने वाली बात थी, उस टाइम पे जब मेरे पास tan x आया था तो मैंने सिर्फ a की वैल्यू कंसिडर करी थी फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से, लेकिन अब मुझे 0 से 2 पाई यानी कि 360 डिग्री के हिसाब से कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। इसके हिसाब से देखूं तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट सेलेक्ट होगा, लेकिन अब इसके हिसाब से अगर मैं देखता हूँ 0 से 2 पाई के हिसाब से, तो भाई ये भी सेलेक्ट होगा। तो इसकी दो वैल्यूज निकलेंगी, ठीक है, वो क्या क्या है, tan x इक्वल टू 1 एंड tan x इक्वल टू 1। ये तो tan पाई बाय 4 सभी को पता है, तो x इक्वल टू पाई बाय 4 ही आ जाएगा, ठीक है। आपको पता है थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पाई प्लस में पाई बाय 4, यही तो करूंगा। ये मुझे कितना हो जाएगा 5 पाई बाय 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 पाई बाय 4, ठीक है। अब देखो यहां से आपके पास दो ऑप्शन है कि आप इसके आगे क्या करते हैं। अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं तो आप बॉक्स बनाएंगे, और अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट नहीं करते हैं तो आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को यूज कर लीजिए। पॉइंट आपके पास आएंगे, या तो फर्स्ट डेरिवेटिव बॉक्स बनाओ, बॉक्स बना के चेक कर लो कि कहाँ पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है। पॉजिटिव से नेगेटिव जिस पॉइंट पे आ रहा है वो आपका मैक्सिमम हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है तो मिनिमम हो जाएगा। और अगर आपको उससे नहीं करना है, जल्दी करना है थोड़ा सा, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कर लो। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करना है, अब आपको दोबारा डेरिवेटिव करना है। दोबारा डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, cos x का आ जाएगा माइनस का साइन x, और माइनस साइन x का आ जाएगा cos x, ठीक है। मतलब माइनस ब्रैकेट में साइन x प्लस cos x, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये दोनों पॉइंट डाल के चेक कर लो हाथों हाथ, ठीक है, ठीक है। एक बार ये चेक कर लेना और एक बार इस पे चेक कर लेना, ठीक है। माइनस का ये आ रहा था ना आपके पास, तो यहाँ पे ये लो ना यार, ये हाथों हाथ चेक करना है, 2 मिनट लगने हैं। कितना आ जाएगा ये लो, ये आ जाएगा आपका 1/√2 प्लस 1/√2 यानी कि 2/2√2, ठीक है। अरे ये तो बेटा आपने 50 दफे कर लिया होगा, ठीक है। माइनस का 2/√2 ये तो आपने कई दफे कर लिया है मेरी समझ से, ठीक है। हाँ, और अगर इसे भी सॉल्व कर लो इसी तरीके से, इसे भी सॉल्व कर लो, कितना है ये 5 पाई बाय 4 प्लस में cos 5 पाई बाय 4, ये लो जी। इसे आप अगर आप हाथों हाथ सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो साइन 5 पाई बाय 4 की अगर आप वैल्यू निकालना चाहें तो आपके पास वैल्यू निकाल लो। वैल्यू ऑब्टेन करने के बाद करके दिखानी पड़ेगी, लो भाई करके देखो, चलो जी करके देख लो भाई। इसमें क्या साइन 5 पाई बाय 4 की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो ये आ जाएगा 45 और 5 यानी कि 225 डिग्री। अब आपको पता है 225 डिग्री जो पड़ेगा वो पड़ेगा आपका तीसरे क्वाड्रेंट में, यानी कि पाई प्लस में पाई बाय 4 आ जाएगा, ठीक है। तो साइन पाई बाय 4 आ जाएगा प्लस नेगेटिव आ जाएगा और माइनस का 1/√2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से cos 5 पाई बाय 4 भी निकाल लेते हैं। अगेन 225 डिग्री होगा, सेम करना पड़ेगा, क्या पाई प्लस में पाई बाय 4 यानी कि आ जाएगा, सॉरी cos आएगा यहाँ पे, चेंज तो होगा नहीं, माइनस का 1/√2। तो भाई ये वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 1/√2, ठीक है, प्लस और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1/√2, ठीक है। यानी कि माइनस यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2/√2, ठीक है, यानी कि 2/√2 आ रही है, ठीक है।
अल्टीमेटली अगर समझने की कोशिश करूं तो यहाँ पे 2/√2 आ रही है। कितनी आ रही है? 2/। अच्छा, ठीक है भाई, ठीक है। जो वैल्यू आ रही है बेसिकली 2/√2 आ रही है। अब भी नहीं आ रहा है तो अच्छा, थोड़ा सा ऊपर करके लिख दूं। ओ भाई, जो वैल्यू आ रही है वो बेसिकली 2/√2 आ रही है, क्योंकि इस वाले माइनस से ये वाला माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाए। नहीं आ रही है? एक मिनट वेट करो। देखो, ये आपका आ रहा है 1/√2 माइनस का, प्लस फिर ये आ रहा है आपका माइनस का 1/√2। ठीक है, ये आ गया आपका कितना आ जाएगा? माइनस, ये आ जाएगा माइनस का 2/√2, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 2/√2, यही तो आएगा। अभी भी नहीं आ रहा है। चलो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर करके दिखा देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं एक काम करता हूँ, इसको ऊपर करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये लो यहाँ पे दिखा देते हैं। 5π/4 जब मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है, जो मैं निकाल रहा था वो कितना था? हाँ जी, f"(x)। मुझे तो इसमें वैल्यू डालनी थी ना, सेकेंड ऑर्डर तो ये आ रहा था ना, माइनस का sin x प्लस cos x, ये आ रहा था। तो इसमें डाल देते हैं, ये f'(x) आ रहा था, तो f"(s) 5π/4 cos 5π/4। ठीक है, नेगेटिव आ रहा था, नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, 2/√2 आ रहा है। अब देखो समझने वाली बात क्या है, ये वाली वैल्यू जो है वो लेस देन 0 आ रही है। ठीक है, और ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है। तो भाई ये तो साफ साफ अंडरस्टूड है कि ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, लेस देन 0 है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, यहीं पे बता दूं। देखो क्वेश्चन में आपने क्वेश्चन में तो मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू कहां पे आएगी? जहां पे क्या आ रहा है, एट x = π/4। ठीक है, f"(x) इज लेस देन 0, ये लेस देन 0 आ रहा है। ठीक है, दैट इज इट इज मैक्सिमम। ये क्या आ रहा है? मैक्सिमम आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है क्योंकि लेस देन 0 है। तो आपको करना क्या है, अब आपको जो f(x) दे रखा है ना, f(x) दे रखा था sin x प्लस cos x। ठीक है, f(x) क्या दे रखा था? आपको जो f(x) दे रखा है ना, sin x प्लस cos x। ठीक है, क्या दे रखा है आपको? f(x) sin x प्लस cos x। ठीक है, आप इसके अंदर क्या करेंगे? पुट कर देंगे वैल्यू कितनी? π/4। ठीक है, आप ये निकाल लेंगे sin π/4 प्लस cos π/4। ठीक है, और आपके पास क्या आ जाएगी? वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, और जो भी यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगी वो वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी। देखो अगर क्वेश्चन ने मेरे से पूछा होता मिनिमम वैल्यू भी निकालो, तो मैं मिनिमम वैल्यू इस पॉइंट पे निकाला था 5π/4, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा था? पॉजिटिव आ रहा था। तो जैसा क्वेश्चन में पूछा जाए वैसा आंसर करना। मैक्सिमम पूछा था सिर्फ इसलिए नेगेटिव वाला, यहाँ सेकेंड ऑर्डर नेगेटिव आ गया, मैंने वही वाला निकाल के दिखा दिया, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। जी हाँ, मैक्सिमम वैल्यू आई थिंक मेरे ख्याल से √2 आएगी इस हिसाब से, क्योंकि ये भी 1/√2 यानी कि 2/√2, और 2/√2 का आप रेशनलाइज करेंगे तो वो √2 देगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा? ठीक है जी। हाँ, अगर मिनिमम बोले, अगर देखो क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू मांग रहा होता तो 5π/4 फंक्शन में डालेंगे और जो वैल्यू आएगी निकाल लेंगे, लेकिन क्वेश्चन ने बोला ही नहीं तो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बेटा चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में ना दो बातें करी गई हैं। कह रहा है f(x) जो है वो है आपका 2x³ ठीक है,
एफ एक्स जो है वो मेरा है 2x³ प्लस का 24x माइनस का 107, सॉरी माइनस का ये है और प्लस का ये है। तो सबसे अब देखो करना क्या है, पहले तो मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें एक्चुअली उन्होंने मुझे बोला है मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इसकी कहाँ पे, ठीक है, दो केसेस हैं, ठीक है, यहाँ ये इसके दो केसेस हैं। एक बार तब निकालनी है ऑन जब ये इंटरवल दे रखा है 1 से 3, और एक बार निकालनी है जब ये इंटरवल्स दे रखे हैं -3 से -1, ठीक है। तो मुझे ये दो जगह सॉल्व करना है, तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले इसका f' निकाल लेते हैं और फिर इसके आंसरिंग करते हैं। ये हो जाएगा 2 3x² माइनस का 24 इंटू में 1 और 0 f' 3 2 जा 6x² माइनस का 24 वही f' इक्वल टू 0, तो 6x² माइनस का 24 इक्वल टू 0, 6 इक्वल टू में 24 4 x² इक्वल टू 4, यानी x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस का 2। तो अब देखो जरा, अगर मैं यहाँ से केसेस बना लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से एक काम करते हैं केसेस बना लेते हैं। अगर मैं चेक करूँ केस नंबर 1, ठीक है, इसे मैंने घोषित कर दिया, मतलब इसे मैंने बता दिया केस नंबर 1 है और ये केस नंबर 2 है। तो मैं केस नंबर 1 के हिसाब से आपको क्या बता रहा हूँ, आंसरिंग बता रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। तो देखो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। अब देखो 1 और 3 के बीच में देखो +-2 आ रहा है, तो एक तो आएगा ही आएगा, 2 भी आ जाएगा, यहाँ से 3 भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक वैल्यू नहीं आएगी, और वो कौन सी नहीं आएगी, वो आएगी -2, ठीक है। x की क्या वैल्यू कंसीडर नहीं होगी यहाँ पे बेटा जी, -2 कंसीडर नहीं होगी, क्योंकि वो इस इंटरवल में लाई नहीं करती है, ठीक है। तो आप फिलहाल इन 3 वैल्यूज पे ही क्या करेंगे, चेक करेंगे। अब इन 3 वैल्यूज को आपको करना क्या है, इतने काफी टाइम से हम कर रहे हैं, क्या करना है, जो हमारा f दे रखा है क्या था 2x³ माइनस का 24x प्लस का 107, ठीक है। आप एक काम करना, इसमें बारी बारी से वैल्यू डालना, जहां पे सबसे ज्यादा आएगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और जहां पे सबसे कम आएगा वो मिनिमम। पर क्वेश्चन में सिर्फ मुझे क्या बोला गया, मैक्सिमम वैल्यू, तो आप इसमें डालना, और जहां पे वैल्यू ज्यादा निकल के आएगी वो आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट, जी हाँ जी हाँ। अब ये आप निकाल के देख लेना, ठीक है, वैल्यूज पुट करके देख लेना, जैसे मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। तो देखो जी, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 24 में से 2 चले गए तो आपका हो गया 22, और हाँ जी माइनस का 107 प्लस का 2 9 109, और माइनस में 24 यानी कि 85 आ जाएगा जी, ठीक है। तो यहाँ पे तो 85 आ रहा है। अब आप चेक कर लेना बाकी पॉइंट्स पे क्या क्या वैल्यू है, उस हिसाब से आप मैक्सिमम वैल्यू डिसाइड कर लेना, ठीक है। ये तो था केस 1 का, जो भी आपका आएगा। केस 2 में अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो देखो केस 2 के हिसाब से -3 से -1 है, तो x की वैल्यू -3 तो हो ही सकती है। अब देखो -2 हो सकती है, क्योंकि वो इसके बीच में लाई करेगा, ठीक है, इस तरीके से -1 हो सकती है। बट यहाँ पे x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, वो क्या कह रहा है जी, 2 नहीं हो सकती है, ठीक है जी। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि 2 इस इंटरवल को लाई नहीं कर रही है, ठीक है। क्या हाँ देखो आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे बता दो कि भैया x की वैल्यू जो है वो, जैसे मैं यहाँ बता -2 नहीं हो सकती, क्योंकि मैं बता सकता हूँ -2 डजंट लाई टू द इंटरवल, क्या था आपका पहला इंटरवल 1 से 3, ठीक है। रीजन ये रहा आपका, सेम चीज यहाँ पे भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं रीजन। अगर आप बिल्कुल जी x की वैल्यू इस केस में 2 नहीं हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है जी, क्योंकि 2 जो है वो -3 से -1 को लाए ही नहीं करता है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या करना है आपने, जो आपका f है उसे लिख दो 2x³ माइनस का 24x प्लस का 107। अगेन क्या करना है, माइनस का 3 पुट करना है, माइनस का 2 पुट करना है, और माइनस का 1 पुट करना है। जहां पे सबसे ज्यादा आएगी वैल्यू वही आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे आपकी सबसे ज्यादा आएगी वो आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमम होगा, और वैल्यू जिस पे सबसे ज्यादा आएगी वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। इसे आप सॉल्व करके देख लेना। ये आपने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं ऐसे, सिर्फ मैक्सिमम बताना है, क्वेश्चन में मैक्सिमम मांगा है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो मैक्सिमम मिनिमम दोनों बताते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है जी, स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बेटा,
क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि x इक्वल टू 1 पे जो भी हमारा फंक्शन है वो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है इस इंटरवल पे। तो मैंने कहा ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है, और ये पेज नंबर है आपका 233, ठीक है। कहता है जी, चलो जी, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, एट x इक्वल टू 1, ठीक है, जो मेरा एफ एक्स दे रखा है ना कि x की पावर 4 माइनस में 62x स्क्वायर प्लस में ax प्लस में 9, ठीक है, अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू। क्या करता है जी, मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है, ठीक है। वो कहाँ पे जी, ऑन जो इंटरवल दे रखे हैं वो दे रखे हैं 0 से 2। तो वो कहता है कि भैया मुझे इसमें a की वैल्यू क्या करनी है, आपको फाइंड करके दिखानी है। मैंने कहा ठीक है जी, a की वैल्यू फाइंड करके दिखा दो, कौन सा टाइम लगना है। ये लो, सबसे पहले तो एफ एक्स क्या दे रखा था, x की पावर 4 माइनस में 62x स्क्वायर प्लस में ax प्लस में 9, ठीक है। देखो अगर x इक्वल टू 1 पर अटेन करे तो नो डाउट 1 तो इसके बीच में लाइक कर ही रहा है, तो मगर ठीक है। पर सबसे पहले आप x करते हैं, कितना आ जाएगा, 4x क्यूब माइनस में 62 2x प्लस का ax का 1 कॉन्स्टेंट का 0 f' आपके पास जो नेट निकल के आ रहा आएगा 4x क्यूब माइनस में 2 4 6 2 12 124x प्लस का a। अच्छा, उन्होंने मुझे बोला था कि इसकी वैल्यू 1 पे मैक्सिमम है, तो मैं 1 ही पुट कर देता हूँ, कितनी आएगी, ठीक है, पता चल जाएगा हमारे पास कितनी आ रही है। तो f'1 बेसिकली ये आपका है 4 माइनस में 124 प्लस का a। देखो मैक्सिमम वैल्यू बेसिकली, हाँ जी, नहीं, देखो अच्छा, एक चीज़ में समझने वाली बात ये है, यहाँ पे आप वैल्यू डालने से पहले ना, आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, वो ये है कि मैक्सिमम वैल्यू तो इतना अटेन करेगा ना जब f' इक्वल टू कितना कर दूंगा मैं, 0 कर दूंगा। हाँ, तो मैं एक चीज़ और कर देता हूँ यहाँ पे, सिंस f', ठीक है, अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू, मगर जी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे अटेन करेगा, एट पॉइंट आपको मेंशन कर देता है x इक्वल टू 1, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू तो तभी अटेन होगी ना जब f' इक्वल टू 0 कर दिया जाएगा, ठीक है, सॉरी f'1 मतलब जो भी आपका डेरिवेटिव आ रहा होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव उसमें 1 पुट करिए, इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए कितना आ रहा है आपके पास a की वैल्यू, दिस विल बी 4 माइनस का 124 प्लस का a, सो दिस विल बी माइनस 20 प्लस का a इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आ रही है 120, ठीक है जी, यानी a की वैल्यू कितनी होगी, 120। तब आपका ये जो फंक्शन है वो क्या करेगा, वैल्यू मैक्सिमम अटेन करेगा, ठीक है। क्या आपका क्वेश्चन नंबर 9। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर, चलिए बेटा जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन 2x दे रखा है, इंटरवल हमें बता दिया 0 से 2 पाई है, और हमसे पूछ रहे हैं कि कहाँ मैक्सिमम और कहाँ मिनिमम वैल्यू आएगी। तो ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले f' निकालते हैं, इसका ये आ जाएगा 1, साइन 2x का आपको पता ही है cos 2x आ जाएगा, और 2x का 2 और आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद वही पुट f' इक्वल टू 0, तो 1 प्लस 2 cos 2x इक्वल टू 0। देखो जी cos 2x कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 1/2, ठीक है। अब देखो भैया cos जो है वो नेगेटिव आ रहा है, तो कहाँ का नेगेटिव आएगा, ये दो जगह नेगेटिव आएगा, ठीक है। cos 2x आ जाएगा दो जगह नेगेटिव, एक जगह आपको पता ही है यहाँ नेगेटिव होता है, और सॉरी यहाँ नेगेटिव होता है और यहाँ नेगेटिव होता है, तो बना के देख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 1/2, cos किस पे होता है, ये होता है आपका पाई बाय कितने पे, हाँ जी, पाई बाय 3 पे, ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है। लेकिन ये मुझे सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से वैल्यू चाहिए, तो सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से ये हो जाएगी आपकी cos इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय 3, जो कि इन रिटर्न मुझे देगी cos 2x इज इक्वल टू में cos 2 पाई बाय 3, तो 2x इज इक्वल टू में 2 पाई बाय 3, तो x इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, देखो जी x इज इक्वल टू में आ जाएगा पाई बाय 3, ठीक है, समझ में आया, ठीक है जी। एक और आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं यहाँ पे, cos 2x इज इक्वल टू में ये भी माइनस का cos पाई बाय 3, ठीक है। ये वाली वैल्यू जो है मैंने निकाली है सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से, और ये वाली जो वैल्यू निकालूंगा थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से, ठीक है, जी हाँ जी हाँ।
एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2π/3 आ गई। तो बेटा जी मेरे पास 2 पॉइंट्स आ गए, मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है और क्लोज इंटरवल्स मेंशन करे हुए हैं, ठीक है। अच्छा ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो π/3 इसमें लाई करता है 2π/3 इसमें लाई करता है, तो मुझे कहाँ कहाँ पे चेक करना है, तो 0 पे, फिर π/3 पे, ठीक है, π/3 पे, एक मिनट जी, एंड 2π/3 पे, एंड देन 2π पे, ठीक है। fx जो कि मुझे बता ही रखा है, देखो fx क्या था, x प्लस साइन 2x इसी में पुट करनी, तो ये लो सबसे पहले मैं 0 पे चेक कर लेता हूँ, जो कि होगा 0 प्लस में साइन 0, यानी कि आ जाएगा 0 और साइन 0 कितना होता है 0, तो ये आ गया 0, ठीक है। इसके बाद f(π/3) यानी कि ये हो जाएगा π/3 प्लस में साइन 2π/3 हो जाएगा, ठीक है। हाँ बेटा इसकी वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी, बिना वैल्यू निकाले आप कैसे बता दोगे और मैं कैसे बता दूंगा, ठीक है। ये हो जाएगा π/3 और साइन 2π/3 यानी कि बेटा जी ये हो जाएगा आपका 120 डिग्री 90 प्लस, ठीक है। यहाँ निकाल के दिखा देते हैं, साइन 2π/3 में वैल्यू कितनी निकलेगी, π-π/3, साइन π/3 में पॉजिटिव हुआ 60 डिग्री यानी कि √3/2 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। इधर से आ जाएगा 2π/3, ये लो जी, x की जगह पे 2π/3 प्लस में आ जाएगा साइन 2 इंटू में 2π/3, ठीक है, 2π/3 ये हो जाएगा साइन 4π/3, 4π/3 यानी कि हो जाएगा 240 डिग्री, ये लो इसकी वैल्यू भी निकाल के दिखा देते हैं, 4π/3 यानी ये हो जाएगा साइन पाई प्लस में π/3, ठीक है, नो चेंज बट वैल्यू विल बी नेगेटिव, हो जाएगा माइनस का √3/2, ये हो जाएगा 2π/3 माइनस का √3/2, ठीक है। आखिरी जो आपका रह गया वो है 2π, क्या दे रखा था, ये हो जाएगा 2π प्लस में साइन ऑफ 2 इंटू है 2π प्लस में साइन 4π, आपको मैंने बताया था साइन π 2π 3π 4π सभी क्या होते 0 होते, तो यहाँ पे आ गया 2π। अब अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करो, देखो मैं कितना भी सॉल्व कर लूँ ये दोनों वैल्यूज को, ये 360 से तो कम ही आएगा, और मतलब 360 एटमोस्ट मैक्सिमम आ रही है और सबसे मिनिमम कितनी आ रही है 0 आ रही है, ठीक है, अंडरस्टूड है, ठीक है। तो दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है 2π, ठीक। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू कमिंग ओवर हियर, 2π आ रही है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, अंडरस्टूड है। कितनी आ रही है मैक्सिमम वैल्यू हमारी 2π, और मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है 0 आ रही है, ठीक है, ठीक है। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो वो इसके बीच में आएगी, मैक्सिमम मिनिमम नहीं कंसिडर होगी, ठीक है। तो यहाँ तक बेटा हमने कर लिया है क्वेश्चन नंबर 12 तक बेटा हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। हाँ जी, अब आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क है, ठीक है, जो अब आप लोग कर सकते हैं मेरे हिसाब से, ठीक है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ, वो आप ट्राई करना, वो अब आपसे बड़े आराम से हो जाएंगे, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बेसिकली होमवर्क है आपका, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर है 26, ठीक है, 26, 27, 28 एंड 29, 30, ठीक है, 26, 27, 28, 29, 30, ठीक है, 30 देन 31, 32, 33, उसके बाद है 30 के बाद है 31, 32 और 33, ठीक है, एंड 33 के बाद ठीक है। और बेटा जी एग्जाम्पल नंबर आपका जो और होमवर्क में वो है 39 और 40, तो बेटा ये वाले सारे एग्जाम्पल्स अब आप कर सकते हैं, ठीक है। ये सभी आपके क्या है होमवर्क में, ठीक है। 39 है बेटा जी, ठीक है, 39, ठीक है। चलिए जी, हाँ अभी आप इतना करिए, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे।